आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का, दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। मैं हूं रत्ना और आज के इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो चुकी हूं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, बुधवार के दिन आज की चर्चा का कार्यक्रम स्वास्थ्य को लेकर होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, पता नहीं चल रहा कि क्यों ये बदलाव आ रहा है। और इसी के साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कहते हैं ना, विंटर फिनिश हो गया है। ठंडियों के जो सर्दियों का समय है वो समाप्त होकर अब हम गर्मियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसी कारण कभी सर्दी, कभी गर्मी और न जाने क्या तकलीफ़ें शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार। और इसी के साथ चलते चलते मॉरिशस में जैसे कि हम ट्रॉपिकल मौसम के साथ, ट्रॉपिकल वेदर के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण है, इस के लिए हमें पूरी तैयारी रखनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शरीर में जब हमारा इम्यून सिस्टम लो होने लगता है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही, कहते हैं ना कि एक बहुत एंशंट, बहुत ही प्राचीन पद्धति है, कुदरती पद्धति और नेचुरल पद्धति के साथ हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें, घरेलू चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा कर रख सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी शरीर को तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले परिवर्तन जो है, मौसम के परिवर्तन है, उसमें हमारे शरीर को हम पूरी तरह से सुडौल बनाकर रख सके। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ते हैं डॉक्टर विनय सी तिजोरी के साथ, जो कि डबल बैचलर है और पीएचडी होलिस्टिक मेडिसिन में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और आज के इस कार्यक्रम में मौसम परिवर्तन पर आधारित ये कार्यक्रम, जहाँ पर सर्दी, जुकाम, बुखार से हम किस तरह से लड़ाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय जी का। डॉक्टर विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सभी को नमस्ते। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जी, जैसे कि हम जानते हैं अभी मौसम में परिवर्तन आ रहा है, और सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का, जैसे मान लीजिए सर्दी से जब हम गर्मी में जाते हैं या गर्मी से सर्दी में जाते हैं, तो कई कारण, परिवर्तन के कारण हो सकते हैं और रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसकी संभावना हो सकती है? हाँ, सर्दी का मौसम हो या मौसम परिवर्तन, हाँ, के बाद हमें सर्दी, जुकाम, फ्लू और निमोनिया, साइनस और अनेक बीमारियां शामिल हो जाती हैं। जी जी। अब इसके मौसम में वो तेज जो हवा होती है जी, वो बहने लगती है। हाँ जी। इससे लोगों को बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। तो ये मौसम परिवर्तन में इनके कारण से इन बीमारियों में वो आ जाती है। जी जी। हाँ। और जैसे रोगों में बार बार सर्दी जुकाम होने का क्या विशेष कारण हो सकता है? जैसे कि हम बीमार व्यक्ति के संपर्क में आती है, जी, फिर सर्दी लगने की संभावना होती है, और स्कूल जाते हुए बच्चे बाजार में घूमते हुए और फूड कोर्ट में आने जाने से, लोगों के संपर्क में आने से वो परिवर्तन के कारण ऐसा हो जाता है। जी। लेकिन डॉक्टर जी, हम संपर्क में तो हमेशा रहने ही वाले हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए जब अभी जो समय चल रहा है, एक तो समय परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, और साथ ही साथ ये जो समय है, खासकर जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम जाते हैं और एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है कि उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, और या कई बार हम अपने बच्चों को भेजते हैं, हालांकि हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर जब स्कूल जाते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सर्दी जुकाम होता है। तो ऐसे में उनको कैसे बचना चाहिए? हाँ, वो सर्दी से बचने के लिए यदि आपको ये जो ठंडी हवा है जी, तो आप गरम टोपी पहन सकते हैं। जी, फिर एक गरम मास्क कपड़ा, लगाना अनिवार्य होता हाँ, है। गरम कपड़ा भी पहन सकते हैं। जी तो इससे बच सकते हैं। जी, अच्छा, ये जो इम्यून सिस्टम है ये भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसमें गरम चाय आदि ले सकते हैं, गरम पानी ले सकते हैं, थोड़ा सा वो लौंग, इलायची
और वो दालचीनी आदि मिलाकर गर्म पानी पी सकते हैं। जी जी। और जैसे सर्दी जुकाम की हम बात करती हैं तो सर्दी जुकाम को क्या और हम कैसे उसे समझ सकते हैं? मान लीजिए सर्दी होने से पहले भी हमें थोड़े दिन पहले एक संकेत मिलता है या खांसी शुरू होने से पहले हमें एक संकेत मिलता है, तो उसे हमें समझना कैसे है? हाँ, सर्दी सांस की ऊपर वाली नली में हाँ होने वाला एक वायरल संक्रमण है जो खास तौर से नाक और गले में असर डालता है। जी इसमें नाक बंद होती है, नाक बहती है, गले में खराश होता है और कभी कभी हल्का बुखार भी होता है। दूसरी ओर सांस लेने में या बलगम पैदा हो जाता है, जैसे फ्लैम बोलते हैं। हाँ जी फ्लेम जी बोलते हैं। जी 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 तो इससे आप बच सकते हैं मास्क लगाकर, गर्म कपड़े पहनकर जी और थोड़ा गर्म औषधि लेकर जी जी। और गर्म पानी आदि लेकर। गर्म पानी आदि हाँ, लेकर उससे हम बच सकते हैं। सकते हैं, और बिल्कुल। गुरुजी मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, जैसे सर्दी होती है तो कई बार संकेत हमें ये मिलता है कि गले में खराश शुरू हो जाती है, या जैसे पालेत बोलते हैं, पालेत में कई लोगों को हो खराश जाता खुजली है। शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या ये संकेत मिलने से ही हम शुरुआत से ही उसको टाल सकते हैं? बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे, आप 1 चम्मच शहद ले लेंगे जी और ये जो अदरक है, जी 1 चम्मच अदरक का रस, हाँ जी दोनों को मिलाकर आप पी सकते हैं। जी तो ये दोनों गर्मी है, जी तो आपके गले को खांसी में, सर्दी में, जुकाम में आपको फायदा और ये पहुंचाएगा। हम बच्चों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी हाँ, ये मान लीजिए हम जब इसको लेते हैं तो दिन में कितनी दफा इसका सेवन करना चाहिए? 3 बार 1-1 चम्मच। सुबह, दोपहर और शाम हाँ को? हाँ जी, तो इसका असर जैसे बहुत जल्दी रहता बिल्कुल। है। अब इसमें जैसे कि तुलसी के रस है, हाँ जी 1 चम्मच तुलसी का रस ले लें, हाँ अदरक का रस ले लें और थोड़ा शहद मिला लें। अच्छा तो ये तीनों को मिलाकर 1 चम्मच के मात्रा में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जी। चाहे वृद्ध हो चाहे जवान है, जी। आप ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ। तो चलिए हम श्रोताओं से मांग करेंगे कि अगर आप इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं या MBC 3 पर आप इसे देख रहे हैं, आप अपने साथ एक कलम और एक कागज़ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसे डॉक्टर जी हमें बता रहे हैं, खासकर सर्दी ज़ुकाम के लिए, और ये ना केवल बड़ों के लिए लेकिन बच्चों के भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक ऐसी दवाइयाँ हैं जो घर में ही उपलब्ध हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखता है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसे फॉलो करने के लिए आप अवश्य एक कागज़ और कलम साथ रखिए, ताकि जो भी चीज़ें डॉक्टर जी हमें बता रहे हैं वो आप उसे नोट कर सके। जी हाँ डॉक्टर जी, आप बता रहे थे सर्दी और ज़ुकाम, और ऐसे कौन से अन्य घरेलू उपचार हैं डॉक्टर जी जिसे करने से सर्दी ज़ुकाम से बचा जा सकता है? हाँ, जुकाम का ही एक दूसरा रूप नज़ला भी है, जी तो इससे भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर जी, आप बता सकते हैं नज़ला जो है, नज़ला और आम सर्दी खांसी ज़ुकाम में अंतर क्या होता है? नज़ला में हाँ नाक में कभी कभी बहती है अच्छा और कभी बंद हो जाती है, जी, सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे बोल रहे साइनस बोल रहे हैं, नज़ला जो है साइनस थोड़ा सा बराबर है, थोड़ा अच्छा। साथ में है। जी जी वो दिक्कत होती है ना, जी। वो सांस फूलने लगता है, हाँ। और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये नज़ला है। जी जी। और यहाँ पर हाँ। मैंने देखा है कई सारे हैं बच्चे जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर वो आगे जाकर अस्थमा जैसी बीमारियों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको अगर हम शुरू से ही उसका ख्याल करें और उसको घरेलू उपचार के साथ कोशिश करें कि उसको ट्रीट किया जाए तो। विगत समय में हमने देखा कोविड में जी बहुत से लोगों को सांस के प्रॉब्लम हुआ था जी, और बहुत सांस के प्रॉब्लम से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सामने एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। जी जी जी। तो इसमें हाँ जी, शुरू में 3-4 दिन हाँ। यानी सुबह साधारण दही, गरम नहीं है, खट्टा नहीं, नॉर्मल साधारण, हाँ नॉर्मल रूम में, टेम्परेचर वाला जो। हाँ जी वो दही में गुड़ और थोड़ा सा काली मिर्च जिसको हाँ। जिपा बोलते हैं, जी जी इसको मिलाकर पीने से फायदा होता है।
अच्छा, ये नज़ला यानी नज़ला। सांस में, हाँ। अच्छा अच्छा, नज़ला में, हाँ हाँ हाँ, यानी जो नॉर्मल आप बोल रहे हैं, योप्ले जो बोल रहे हैं, योप्ले जो जो हाँ। दही है हाँ। उसमें आपको गुड़ मिलाना है, और जिपवाव यानी जो काली काली मिर्च है उसका पाउडर। हाँ, मिलाकर आप ले सकते हैं। जी जी, और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए गुरुजी? एक चम्मच, एक चम्मच, हाँ। अच्छा हाँ। फिर जैसे 1 कप गरम दूध या गुनगुने दूध में हाँ वो गरम, ये 2 ग्राम हाँ सूखा अदरक जी। का पाउडर मिलाकर जी, आप इसको भी ले सकते जैसे हैं। सौंठ बोलते हैं, सौंठ सौंठ का बोलते हैं, पाउडर। हाँ, जी हाँ। जी जी, वो समझने के लिए सूखा अदरक सूखा मैं ले लेता अदरक, हूँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ड्राई जिंजर का हाँ, ड्राई पाउडर। जिंजर, हाँ। जी 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 जी, और ये लेने तो से ये भी नज़ले में भी फायदा नज़ले होता में भी है। फायदा होता है। जी अब जैसे कि 1 कप गरम दूध में जी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालकर आप मिला लें। जी यदि आपके पास थोड़ा सा गुड़ है जी तो या गुड़ नहीं है तो शहद भी मिला सकते हैं जी। आप। नज़ला और जुकाम में ये बहुत फायदा मिला करता है। जी जी, हाँ। तो ये भी नज़ले के लिए आप बता रहे हैं। और गुरुजी, हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, यहाँ मॉरिशस में हालांकि ये एक ट्रॉपिकल आइलैंड है, हाँ। तो यहाँ पर हर 2 या 3 महीने के अंतर पर आप देखेंगे परिवर्तन आता रहता है, पर बिल्कुल। जैसे मौसम बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर गुरुजी बहुत सारे लोगों को खांसी जो है वो बोलते हैं ना, ढीठ खांसी, यानी खांसी जाती नहीं है, और हो सकता है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ऊपर हो जाता है, और खांसी का कोई इलाज नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी दवाओं के सेवन के बाद भी खांसी का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये खांसी होती क्यों है, और ये एक ऐसा रोग है, और इसमें भी बहुत ही अलग अलग विविध प्रकार की खांसियां, कई सारे लोगों को सूखी खांसी होती है, कई सारे लोगों को बहुत सारी फ्लेम वाली खांसी होती है। तो गुरुजी, इस पर आप थोड़ा विस्तार से हमें समझा सकते हैं? ये खांसी शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जी जो फेफड़ों और श्वसन नली में जी जलन होता है, जी संक्रमण या किसी बाहरी तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। जी इसके मुख्य कारणों में वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया जी जैसी पैदा हो जाती है। इससे सर्दी, एसिड रिफ्लेक्स, जी दमा जी शामिल हो जाता है। जी जैसे कि हम गंदे वातावरण में रहते हैं, कफ, पित्त, वायु के कारण भी यह खांसी पैदा हो जाती है। जी जी, तो डॉक्टर जी, यहाँ पर मैंने देखा है कई सारे लोगों को एलर्जी की वजह से भी खांसी बिल्कुल। रहती है। जैसे थोड़ा सा अगर कहीं धूल मिट्टी वाले जगह पर, हालांकि धूल मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है, पर जहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी उनको सांस के द्वारा उनको चढ़ती है, तो उनको खांसी शुरू हो जाती है। धूल मिट्टी, फूलों के पराग, हाँ बिल्कुल, ये सब गन्ने के फूल हैं, हाँ। अन्य बगीचों में फूल हैं जी। इनसे भी लोगों को तो काफी डॉक्टर जी, परेशानी। इससे कैसे बचा जा सकता है? एलर्जिक खांसी जो है उससे कैसे बचा जा सकता है? बराबर फिर से मैं आता हूँ। हाँ अदरक में एंटीऑक्सीडेंट जी और एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, जी जी तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी जैसे कि छाती में सूजन हो गया है, हाँ जी। हाथ पैर में सूजन हो गया है, जी गले में सूजन हो गया है, तो आप अदरक ले लें, काली मिर्च ले लें और शहद ले लें। जी सभी को साथ में मिलाकर आप पिएं, जी क्योंकि अदरक की जो प्रकृति है जी। वो गर्म होता है। जी जी, तो ये गले को जैसे खराश से हाँ, बचाता है। और खांसी से जी। भी बचाता है। जी। और जब यदि छाती में कफ हो गया है जी। तो इसको निकालने में भी मदद करता है। जी डॉक्टर जी, यहाँ पर कई सारे लोगों का कहना है कि हल्दी का सेवन, यानी ज़्यादातर उनका मानना है कि कच्ची हल्दी का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर जी, इस पर थोड़ा आप विस्तार से समझा सकते हैं कि कच्ची हल्दी का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, या पाउडर वाली जो हल्दी है उसका प्रयोग करना ज़्यादा फायदेकारक होता है? ये जो प्राकृतिक औषधि बोलते हैं, जी तो इसको नेचुरल ही यूज करना होता है। जी आप एक टुकड़ा कच्ची हल्दी ले लें, जी उसको आप पीस लें, जी कुचल कर पीस लें चटनी के बराबर। जी, अब उसको एक कपड़े में डालकर निचोड़ें, उसका रस निकाल लें। तो रस निकलता है। बिल्कुल। तो इस रस को आप गर्म दूध में हाँ जी। या गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं, जी या इसी हल्दी के रस में शहद मिलाकर, अदरक का रस मिलाकर, या एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर आप पी सकते हैं। जी ये जो
कच्ची हल्दी है जी एंटीऑक्सीडेंट है जी जी और ये खोज में पाया गया है। हाँ ये जो कैंसर है जी। कैंसर का बढ़िया दवाई है। जैसे मतलब अगर मान लीजिए ये आप रोज़मर्रा के जीवन में लेते रहते हैं, यानी आप हल्दी भले खांसी हो ना हो लेकिन हल्दी का सेवन जो है, कच्ची हल्दी का सेवन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसे बिल्कुल। आपने बताया। हम बोलते हैं रात्रि में सोने से पहले जी यानी पलंग पर जाने से पहले जी आप 1 कप गर्म दूध ले लें, जी उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें जी। ताकि वो जो दूध है थोड़ा मीठा हो जाए। थोड़ा सा स्वाद में। हाँ, हाँ जी हाँ जी स्वाद के लिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी का रस मिला लें जी तो बहुत बढ़िया काम करता है नींद लगने के लिए और जो वायरस है हाँ इसको भी मारने के लिए। जी जी हल्दी गर्म दूध बहुत। और छाती में यदि दर्द है, जी आपके बोन्स में कहीं हाँ। पर भी दर्द है जी तो दूध और कच्ची हल्दी का रस हाँ पीने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बिल्कुल। जैसे आपके शरीर में कहीं पर कोई भी सूजन है तो हाँ, उससे वो मिटा देता है। और ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर जी, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज़ आप करेक्ट कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय हल्दी वाला दूध लेने से, जैसे सोने से पहले आप लेकर जब आप सो जाते हैं, आपकी शरीर की जो पाचन क्रिया है वो भी ठंडी हो जाती है, बिल्कुल। आपका शरीर शांत होता है, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब ये दूध का जो असर है, हल्दी का जो असर है हाँ, वो। ये खांसी के लिए वो जी। नेचुरल टी, हाँ हाँ नेचुरल टी, जी ये जो चाय है ये नहीं, हाँ हाँ ये हमारे लिए जो प्राकृतिक है। जी इसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें 7-8, जी फिर 1 टुकड़ा दालचीनी डाल दें, जी 1 टुकड़ा अदरक डाल दें हाँ जी और 1 चुटकी काली मिर्च हाँ। जिपाव हाँ। डाल दें। हाँ। सबको उबालें जी। चाय की तरह। जी अब जिनको डायबिटीज नहीं है जी। वो शहद मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं। जी तो ये नेचुरल टी के समान हो गया। बिल्कुल। आप पियेंगे हाँ। तो आपको सर्दी में, नज़ला में, हाँ। खांसी में बराबर सहायता सहायता। पहुंचाती है। और डॉक्टर जी ये आवश्यक नहीं है कि सर्दी खांसी के समय, आम जीवन में भी हम ये ले सकते हैं। मैंने कहा ना ये हर्बल टी है हाँ जी जो कि आप ये बाहर की जो चाय पीते हैं हाँ। दूध आदि मिलाकर, हाँ, हाँ। इससे बेहतर है हाँ। कि आप ये तुलसी, लवंग, इलायची हाँ। और ये जो कानेल बोलते हैं जी। इसकी चाय पिए तो आपको ये सर्दी जो होने की संभावना हाँ, बहुत कम हो जाती जितने है। भी रोग है जी, इससे जी। आप बचेंगे। चलिए आज के इस कार्यक्रम में प्राकृतिक उपचार पर हम बात कर रहे हैं, और ये कोई आजकल की जीवन में, या ये कह सकते हैं कि 2-3 साल पहले की कोई पद्धति नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है जो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। और इसमें विशेषकर डॉक्टर जी ने पीएचडी प्राप्त की है, डबल बैचलर की डिग्री प्राप्त की है, और इसके लिए सच में एक बहुत ही जैसे विशेष उन्होंने इसमें खोज कार्य किया हुआ है। और उनकी कई सारी ऐसी पुस्तक भी हैं जो फ्रेंच और हिंदी भाषा में उन्होंने स्वयं लिखी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दीजिएगा, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक उपचार कैसे किया जा सकता है और किन बीमारियों के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रीफिंग सेशन में बात कर रहे थे डॉक्टर जी से, तो उन्होंने कहा छोटी मोटी बीमारियां तो चलिए जैसे सर्दी खांसी बुखार तो है ही, पर साथ ही साथ कैंसर जैसे बीमारियों में भी आज प्राकृतिक चिकित्सा बहुत आगे निकल चुकी है। तो चलिए अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मौसम परिवर्तन पर, किस प्रकार से हमें घरेलू उपचारों के साथ, नेचुरल पद्धतियों के साथ, घर में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उसके साथ किस तरह से उपचार किया जा सकता है और बचा जा सकता है सर्दी जुकाम नज़ले जैसी प्रॉब्लम से। तो चलिए आज के इस समय में कई सारे लोग हैं जिन्हें सूखी खांसी होती है, यानी बिना फ्लेम की खांसी, तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए। और जो छोटे शिशु होते हैं 5-6 महीने के जो होते हैं, या 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्या घरेलू उपचार उनके लिए फायदेमंद है, और अगर है तो कितनी मात्रा में उन्हें चीज़ें देनी चाहिए। इस पर आइए डॉक्टर जी से पूछते हैं। डॉक्टर विनय सितू जोरी जो आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, और पीएचडी उन्होंने किया है होलिस्टिक मेडिसिन में, साथ ही साथ उन्होंने डबल बैचलर की डिग्री ली है। तो डॉक्टर जी
जब सूखी खांसी होती है तो बिल्कुल। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हाँ। क्योंकि गले में एक प्रकार की ऐसी खुजली रहती है और ना फ्लेम निकलता है और ना खांसी कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते अगर खांसी शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए डॉक्टर जी? ये सूखी खांसी कफ के कारण होता है, जी यानी फ्लेम के कारण होता है। जी कभी गले में खराश हो जाता है, जी कभी खांसी खा खा करते ही है, हाँ। वो फ्लेम निकलता नहीं है। जी जी तो इसके लिए 1 बड़ा चम्मच सूखा अदरक का जी। पाउडर लेंगे, जी फिर 7 तुलसी पत्ते लेंगे, जी 5 लौंग, हाँ 5 काली मिर्च जी और 5 इंच लेमन ग्रास, ओके। जिसको सिट्रोनेल बोलते हैं, सिट्रोनेल हाँ। बोलते हैं। जी हाँ 5 इंच गिलोय की डंडी, जी ये गिलोय एक प्रकार की औषधि है, जी इसकी डंडी लेंगे। जी सबको साथ में मिलाकर जी 1 लीटर पानी में उबालेंगे। जी पानी उबल जाने पर, ठंडा होने पर हाँ या गुनगुना होने पर छानकर आधा कप की मात्रा में ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, जिनको डायबिटीज नहीं है जी आप गुड़ या शहद मिला सकते हैं। जी जी तो आपने कहा कि बच्चों को यदि ये खांसी हो जाएगी जी तो ये भी थोड़ा सा शहद लेंगे हाँ और थोड़ी हल्दी का जो रस है जी ये मिलाकर 1 चम्मच के मात्रा में, छोटी चम्मच। हाँ छोटी चम्मच में जी। बच्चों को पिला सकती है। जी जी या तो यदि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है जी तो 1 पान लेंगे, जी। उसका रस निकालेंगे, हाँ शहद लेंगे 1 चम्मच हाँ और आधा चम्मच हल्दी जी। का जूस, हाँ। ये मिलाकर पिला सकते हैं। जी अब सूखी खांसी यदि जबरदस्त आ रही है, जी। नहीं जा रही है, तो आप पीपल के पत्तों का रस, हाँ पान के रस और शहद मिलाकर पिला सकते हैं। अच्छा। और पीपल जब आप कहते हैं गुरुजी, तो पीपल का जो बड़ा वाला पान होता है वो लेना चाहिए, या जो 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 ताजे जो बहुत कहते हैं ना कि नाजुक जो नहीं, पत्ते निकलते हैं जो उनका रस? ये जो कोपले हैं नरम हाँ, नरम, नरम हाँ इसको लेकर 1 मुट्ठी हाँ इसको पीस पीस कर कर। चटनी बना लें। जी जी फिर जी एक कपड़े में डालकर उसको उसका रस निकालें। उसका रस निकालें। जी ये पीपल का रस हो गया। हाँ। आप 2 पान का, हाँ। इसको भी कुच कर पीस कर, पान में भी इसी तरह से हाँ, जो इसको जो पीस कर रस जो निकाल नए लें। पान निकले होते हैं बिल्कुल उसका हाँ, रस। नई जी पत्ती जो है जी 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 वो ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में तान पत्ता, तान हाँ हाँ तो इसको ले लेंगे। जी 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 तो आप इसको पीस कर चटनी बनाकर इसका रस निकालेंगे। जी जी फिर आप इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर यानी मध ले सकते हैं। मिलाकर आप जी। ले सकते हैं चलिए, यहाँ पर और हमारा बच्चों को दे सकते हैं। एक इशारा हो रहा है कि एक फ़ोन कॉल है। तो गुरुजी ये आप हेडसेट ले लीजिए और हम ज़रूर जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ अपर्णा जुड़ी हुई है और आइए सुनते हैं हमारे पहले श्रोता को। हेलो। Alors oui, moi je नमस्ते। me demande un petit médicament pour constipation. अच्छा जी, तो Oui. चलिए जानते हैं। आप रेडियो पर सुनिए माता जी। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि उनको कब्ज की बीमारी है, बिल्कुल। कब्ज की तकलीफ है, जिनको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर जी क्या घरेलू उपचार में कोई ऐसा उपाय है जो वो ले सकते हैं? बिल्कुल, ये सुबह सुबह खाली पेट जी आप पक्के केले हाँ 2 केले खाइए और 1 कप गरम दूध पिए। जी फिर इसके बाद ये जो कास्टो ऑयल है, हाँ कास्टो ऑयल को हाँ 1 कप गरम पानी में 1 चम्मच डालकर पिए। जी या तो रात्रि में हाँ सोने से पहले 1 चम्मच कास्टो ऑयल पीकर हाँ 1 गिलास गरम पानी पीकर सोए। जी और फिर ऐसे जो हमारे यहाँ मरीज लोग आते हैं जी तो हम उनको त्रिफला पाउडर देते हैं। जी महिलाओं को, हाँ ठीक से सुने, महिलाओं को रात्रि में जी त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच पीकर जी। गर्म पानी पीना है। जी और मर्दों को सुबह, दिन में सुबह जी 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पीकर गर्म पानी पीना है। ओके, तो ये जो कब्ज है हाँ। ये इससे आप राहत मिल पाएंगे। जाएगी। और डॉक्टर जी जैसे शुरू में आपने कहा 2 पक्के केले लेकर और दूध लेकर, तो मैं समझती हूँ एरंडे का तेल या कैस्टर ऑयल जो हाँ, आप बोल कैस्टर रहे ऑयल। हैं, जिनको डायबिटीज है उनके लिए क्या केलों का सेवन करना
ठीक रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे उसमें ले सकते हैं, और ये कैस्टर ऑयल का जो आपने बताया अभी उसके अनुसार आप लेंगे ले तो ये हैं। ठीक हो जाता है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं मौसम परिवर्तन पर, और मौसम परिवर्तन में होने वाले जुकाम, नज़्ल और जैसे कहते हैं ना कि खांसी, सर्दी खांसी की जो आम समस्या, और आए दिन मॉरिशस में तो जैसे 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 कहते हैं ना कि थोड़ी बारिश हुई, मौसम ठंडा हो जाता है तो तुरंत खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अगर आप हमें देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप आज के इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 40280805 नंबर है, और आपके फ़ोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतज़ार। और इसी के साथ डॉक्टर जी, जब हम सर्दी खांसी की बात करते हैं, सूखी खांसी की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि महीने से ज़्यादा ऊपर हो चुका है और खांसी जाने का नाम नहीं लेता, और कई सारे लोगों को एक कंप्लेन रहती है कि कुत, जैसे कहते हैं ना रिब्स में, या छाती के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत दर्द रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए गुरुजी, जिससे कि उनकी दर्द को भी वो कम कर सके और खांसी से भी छुटकारा उनको मिल सके? ये आपको फ्रीज का हाँ, जो पेय है, हाँ, वो पीने वाली चीजें, हाँ, ये इससे दूर रहना है। मतलब जो ठंडी चीजें हैं, ठंडी चीजों से, बिल्कुल। क्योंकि मैं समझती हूँ जब अभी देखा है कि कुछ दिनों से गर्मियाँ जब शुरू हो जाता है तो बच्चे लोग के साथ बड़े लोग भी पानी में बर्फ डालकर पीने की आदत डालते हैं। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है? बिल्कुल, मैंने देखा है बच्चे को नज़ला है, सर्दी है, खांसी है जी, वो पंखा डाल दिया है, उसका हमने बैठ रहा है, एसी, फिर एसी में बैठ रहा है। जी जी जी। अब ये इन तीनों चीजों में बैठने के सामने बैठे हैं, हाँ, फिर वो फ्रीज खोलकर ठंडा लेकर पी रहा है, जी, तो ये तो मतलब गड़बड़ ही होगा। बिल्कुल, जैसे दवाई, भले आप दवाई ले रहे हैं, भले काम नहीं पाएगा, घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा करने से आपके इलाज में भी एक तरह से वो देरी होगी, पोस्टपोन होगा, और इलाज हो नहीं पाएगा पूरी तरह से। और डॉक्टर जी, ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं जिनका अधिकतर ख्याल करना है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है जब सर्दी खांसी होती है? बिल्कुल, ये मौसम परिवर्तन, ठंडा गरम, सर्दी जुकाम या थकान, जी जी, ये अच्छी नींद न आने से या तापमान बढ़ जाने से बुखार भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्दी के साथ साथ बुखार भी हो जाता है। जी जी, ऋतु परिवर्तन के कारण भी ये सब हो जाता है। जी जी, तो हम रोजाना तुलसी और गिलोय की चाय पीते हैं। जी जी, यानी 7-8 पत्ते आप तुलसी ले लें जी, और डाली है एक वो 3-4 इंच डाली जो है, वो ब्रांच जो है गिलोय का, आप उबाल कर इसको काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अच्छा, मतलब वो डंटियों को यूं ही पानी में डालकर बॉईल करना है, उन्हें तोड़ना नहीं है, उन्हें पीसना नहीं है? नहीं, वैसा ही साधारण। अच्छा, अच्छा। इसके बाद वो 7-8 तुलसी के पत्ते को उबालकर इसमें काली मिर्च डाल दें जी, और शहद भी मिला सकते हैं या गुड़ भी मिला सकते हैं। जी जी जी। तो ये बुखार के लिए भी अच्छा है, नज़ला के लिए भी अच्छा है, सर्दी के लिए भी अच्छा है। हाँ। और खाने के बाद ये जो शहद में अदरक का रस मिलाकर पी सकते हैं। जी जी। हाँ। और डॉक्टर जी, कई सारे लोगों को जब बुखार होता है, और मैंने खुद अनुभव किया है, कई बार बुखार, जैसे आपका शरीर गर्म नहीं होता, आपका शरीर ठंडा होता है, लेकिन आपको अंदर से जैसे कपी सी उठती है और आपको बहुत कमज़ोरी रहती है। तो ऐसे में क्या यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? हाँ, जो चाय आप पीते हैं जी, चाय में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर जी, 2 बड़ी इलायची और 2 चुटकी सूखा अदरक का पाउडर मिलाकर पिए। अच्छा। तो इससे आपको राहत मिलेगा जी। या दिन में खूब गर्म पानी पिए जी, गरम पानी पिए जी, तो इससे भी राहत मिलती है जी। रात में सोने से पहले त्रिफला चूर्ण लेंगे तो जो कफ है वो निकलेगा और कब्ज जो है ये कब्ज भी दूर होता है जी। मतलब एक तरह से वो आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। जी जी। गिलोय का रस, तुलसी का रस जी, आंवला का रस जी, या एलोवेरा का रस या नीम का रस भी पी सकते हैं। जी। ये सब एंटी
बायोटिक है। जी जी। और मान लीजिए डॉक्टर जी, आप एक इलाज कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे जो आपने बताया वो ले रहे हैं, साथ ही साथ आप सुबह में जैसे आपने बताया कि सौंठ लेना है, काली काली जो पेपर काली है, मिर्च ब्लैक है, पेपर है, लवंग है, गिलोय है, सिट्रोनेल इलायची है, है। उसको ले रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें एक साथ, मतलब आप दिन में एक बार ये ले रहे हैं, दूसरी बार आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, तीसरी शाम के समय में आप कुछ और कर रहे हैं, तो क्या ये भी फायदा करता है या ये कोई नुकसान करता है नहीं, शरीर बिल्कुल को? फायदा करता है। अच्छा, क्या कि जो इम्यूनिटी है ना, हाँ। इसको ठीक करता वो है। बूस्ट कर देगा। हाँ। जी जी और यानी आपको बैक्टीरिया हो गया है, जी तो ये सब बैक्टीरिया को मारेगा। जी जी हाँ। जी। और शरीर को गर्मी पहुंचाएगा। अच्छा। और डॉक्टर जी, मान लीजिए कोई लोग जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे मान लीजिए तौशों का दवाई है, जाबित का दवाई है, और इसके अलावा अन्य कई सारी दवाइयों का सेवन वो लोग साथ में करते हैं। तो क्या ये दवाइयाँ, ये जो आपने नेचुरल जो घरेलू उपचार बताया, उसके साथ अगर वो लोग एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं तो क्या ये कोई नुकसान कर सकता है? नहीं, मेरा जो सलाह होता है, हाँ मैं यहाँ पर आम जनता के लिए बोल रहा हूँ, जी लेकिन हर जो दवाई आप ले रहे हैं, चाहे डॉक्टर की, चाहे अस्पताल की, चाहे क्लिनिक का, जी। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करें। हाँ, यानी अवश्य अपने करें। अपने हाँ। आप कोई भी दवाई में आप फेरफार ना करें, कम लेना या बिल्कुल, ज्यादा लेना, बिल्कुल। ये ना करें। डॉक्टरों की सलाह जरूरी है बिल्कुल किसी भी दवाई लेने से पहले। जी 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 अब जैसे कि ये मौसम परिवर्तन के लिए जी ये विटामिन ए है, हाँ विटामिन ई है, विटामिन बी है, ये ले सकते हैं आप। जैसे कि विटामिन सी है, जी। ये ले सकते हैं। डॉक्टर जी, थोड़ा सा आप इसे और थोड़ा जैसे विस्तार से बता सकते हैं? जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो किन सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है? धूप में बैठें, अच्छा दूध लें, दूध जी, के जो दूध पिए। हाँ दूध हाँ पिए। हाँ जी और आप अनेक फल खा सकते हैं। जी जी जैसे कि विटामिन सी के लिए ये नारंगी है, जी कीवी है, जी। संतरा है, खट्टे वाले जो होते हैं। कच्चा आम है, हाँ ये सब, अनार है, जी। सेब है, और ये कच्ची इमली का रस भी पी सकते हैं। अच्छा। क्योंकि विटामिन सी है ना, खट्टा ये, है। हाँ, ये ले सकते हैं। या इन चीज़ों के जो मुरब्बा है, मुरब्बा लाजले, हाँ जी इसको भी ले सकते हैं। और जो सूखा फल है, हाँ, हाँ। मेवा बोलते हैं, मेवा ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स, हाँ जी। तो इसको भी ले सकते हैं। अच्छा। अब इम्यूनिटी के लिए हाँ ये जो कालोंजी बीज है, हाँ कालोंजी बीज, वो काली काली होती है, जी जी जी। इसको ले सकते हैं। ये जो सिया सीड है, हाँ, इसको भी ले तो सकते इसकी हैं। मात्रा कितनी होनी चाहिए गुरुजी? यानी वो छोटा चम्मच से एक चम्मच। अच्छा, यानी योपले का जो चम्मच होता है बिल्कुल। उतना। अच्छा हाँ जी। अब आप बादाम ले सकते हैं, जी अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। तो ये सब आपके जो इम्यूनिटी है इसको बूस्ट करेगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप तो इसका बिल्कुल, सेवन कर बिल्कुल। सकते हैं। और डॉक्टर जी, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, कई सारे लोगों को, मैं खुद मेरे मन में भी ऐसा डाउट है कि जब खांसी होती है तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदा में कहा गया है, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। तो ये कहाँ तक सत्य है? और अगर हम दूध लेते भी हैं तो कौन सा दूध लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अगर आप खुलासा कर पाते। बिल्कुल, आयुर्वेद में तो कहा गया है कि दूध अमृत के समान है। बिल्कुल। लेकिन आजकल वो प्योर दूध मिलना बहुत कठिन है। जी यदि स्वदेशी गाय, हाँ अपने देश का जो गाय है, हाँ, उसका प्योर दूध मिल जाएगा, मिलावट के बिना। बिना मिलावट के। हाँ। तो आप ले सकते तो हैं। डॉक्टर जी, पता कैसे चले कि एक दूध में मिलावट है? किस तरह से आप उसको पहचान कैसे पाओगे उसको? यदि आपके आस पड़ोस में जी कोई व्यक्ति जो गाय पाल रहे हैं, जी तो आपको वो प्योर दूध देगा। जी और दुकान से आप ले रहे, बाजार से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें मिलावट होगी। हाँ हाँ अच्छा, आप डेक्ची में आपने दूध डाल दिया, जी आपने आग पर रख दिया, हाँ दूध उबल रहा है। हाँ यदि दूध भरपूर मात्रा में उबल कर हाँ वो ठीक हो गया, हाँ। तो ये प्योर है। अच्छा और जो दूध आपने डेक्ची में डालकर आग पर रखा है, वो समय ले रहा है उबलने के लिए। हाँ जी। आप देखेंगे उसमें से वो पानी सूख रहा है।
अच्छा, मतलब वो उबल नहीं रहा है नहीं, वो। जल्दी उबल नहीं रहा है। हाँ जी। इसका मतलब है उसमें मिलावट है। ओके। अब जो प्यू गाय का दूध है, जब उबाल लेते हैं जी। तो वो छाली है ना, जी, वो पीले रंग का वो जम जाता है ऊपर में। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये प्यू है। हाँ जी। और जो मिलावट है, हाँ। उसमें वो जो छाली है एक पतला सा वो अच्छा, मतलब होता उसमें है। जो छाली है वो जमेगी नहीं और वो पीले रंग की नहीं नहीं होगी। होता है। तो आप जान जाएंगे कि इसमें मिलावट है। हाँ, क्योंकि अभी तो दुकानों में बहुत से पाउडर बहुत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं जो मिलती हैं हमें। मिलती है और जी। हो सकता है कि इसमें मिलावट होगी। जी, तो जी, जी। आप इससे बचेंगे तो ये फायदा होगा। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया कि दूध का सेवन अच्छा होता है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, और दूध का सेवन होने के लिए भी आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो दूध आप ले रहे हैं, जिसका सेवन आप कर रहे हैं, वो शुद्ध दूध हो, यानी पवित्र, यानी कोई उसमें मिलावट ना हो, वो प्योर गाय का दूध हो, और यही आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप मिलावट वाला दूध ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर जी, जैसे कि हम जानते हैं अभी समय परिवर्तित हो रहा है, और सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस्थो या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है, और कई सारे बच्चों को भी ये समस्या बिल्कुल। उत्पन्न हो रही है। तो डॉक्टर जी, इसमें क्या हमें करना चाहिए? कौन सा घरेलू उपचार हमें अपनाना चाहिए? हाँ, ये मौसम परिवर्तन के कारण वात, जी गर्म हवा, जी। विकृत वायु या विकृत हवा निकलना ही पेट की सूजन की कम करती है। जी जी जी। यानी हवा निकल जाता है तो शांत हो जाता तो है। शांत हो जाता है। जी जी। गैस बाहर निकलने से ब्लोटिंग और भारीपन कम होता है। बिल्कुल। फिर इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। जी जब खाना सही तरह से नहीं पचता है जी। तो हवा बन जाती है बिल्कुल और उसका बाहर निकलना अस्वस्थ होता है। बिल्कुल। तो ऐसा करेंगे कि वो हवा बाहर निकले। अच्छा। तो ये जो कोतोमिली है, हाँ जी। कोतोमिली, हाँ जी। और ये जो पुदीना है, जी। और गो आनी एतवाले है, हाँ जी। और वो गोलानी ही है, जी इस सब को उबाल कर आप पिएंगे जी तो इससे पेट के गैस निकलता है, जी जी जी। उसके मतलब पेट के दर्द में हाँ। राहत मिलती है। राहत मिलती है। ओके। और जैसे और कोई ऐसा उपचार है गुरुजी जो हमें हम अपना सकते हैं जिससे कि हमें पेट में गैस की समस्या उत्पन्न ना हो? हाँ, आप 1 चम्मच हींग ले लेंगे, हींग जी। पाउडर। हाँ। ये हींग को आप थोड़ा सा तवे पर रख कर भूंज लेंगे। सूखा ही? हाँ, सूखा हींग। जी। आप 2 चुटकी गर्म पानी से आप पिएंगे तो गैस निकलता है। अच्छा। हींग। हाँ हाँ। और वो हींग को गर्म पानी में घोलकर नाभि के आसपास, लपेट लेना है हाँ, जैसे वो मेरी दादी किया करती थी। जी हाँ। गरम जी हाँ। वो मल लेंगे इसे, हाँ, हाँ। क्रीम की तरह। जी। तो इससे भी गैस निकलता है। अच्छा। आप भुनी हुई हींग को पानी में घोल कर हाँ पी जी। सकती है, अच्छा। इससे भी गैस निकलता है। जी जी और जैसे कि आपको पेट की समस्या है, जी। वो काली मिर्च जी। पानी में घोल कर आप पी सकते हैं, जिपाओ खाजे, जी। तो इससे भी गैस निकलता है। जी जी। अब अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हाँ। वो अपना बोलते हैं, फेयापाना जिसे फे बोलते हैं। अपना। जी जी जी। तो अपना, पुदीना और ये सौंफ, जी। इसको उबाल कर पीने से भी पेट की गैस निकलती है। है, ब्लोटिंग निकलती है। जी जी जी। हाँ, तो डॉक्टर ये जी, सब निकलता बिल्कुल है। ये हाँ। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में इसका उपचार बहुत ही बिल्कुल कर फायदेमंद सकती होता है। है। तो चलिए डॉक्टर जी, आप अपना नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कई सारे श्रोता हैं जो प्रोग्राम के बाद भी हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर विनय जी का अगर नंबर मिल सकता, तो अगर आप नंबर देना चाहें तो अवश्य हमारे श्रोताओं से इस नंबर को शेयर करें, ताकि कोई भी श्रोता है जो डॉक्टर से संपर्क बनाना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। हाँ, ये नंबर है 5 7 9 5 4 6
39। 57954639। और इसी के साथ चलिए समय का इशारा यही हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। दर्शकों को और हमारी पूरी टीम को, हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर विनय जी आपको कहेंगे। और इसी के साथ एक शुभ दिन की शुभकामनाओं के साथ अभी थोड़ी ही देर में जी हाँ अगले कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।